हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। और जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था दोस्तों, आज मैं आपको वॉल फ़ैमिलियर के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे यकीन है कि आप सबने कोई ना कोई अपना वॉल फ़ैमिलियर सजा के रखा होगा, पर फ़ैमिलियर्स तो बहुत सारे हैं और हमको पता कैसे चले कि कौन सा फ़ैमिलियर वॉल के लिए सबसे अच्छा है, आपको कौन सा फ़ैमिलियर यूज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो फ़ैमिलियर यूज़ करने के लिए और वॉल पे सजाने के लिए आपको उसका जो है आर्मी टैलेंट एक्टिव करना होगा। जैसे मान लिए मुझे जेमिंग ग्रेवलिंग को सजाना है वॉल पे, तो सबसे पहले मुझे उसका आर्मी टैलेंट को रखना होगा। और आर्मी टैलेंट एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए क्या? टैलेंट ऑर्ब्स। और टैलेंट ऑर्ब्स या तो आप हेलीबैंड से जीत सकते हैं, या तो कभी कभी आप जो है ट्रेड से ले सकते हैं, या फिर आप उसको मॉल से खरीद सकते हैं। यूँ तो ऐसा कोई सबसे बेस्ट फ़ैमिलियर नहीं है जो आपको वॉल पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मैं से कह सकूँ, क्योंकि आप कौन सा फ़ैमिलियर रखेंगे नहीं रखेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका कैसल का लेवल क्या है, आपके फ़ैमिलियर्स के लेवल क्या है, आपके ट्रूप साइज़ क्या है, और बहुत से आपका ट्रूप का कॉम्पोजिशन क्या है। आप कौन सा ट्रूप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप इन्फेंट्री ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप रेंज ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप कैवेलरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे, जैसे ये है जेमिंग ग्रेवलिंग, तो ये आपको एक पर्टिकुलर तरह का स्टार्स देता है। अगर मैं इसके फियर्स स्पाइक आर्मी टैलेंट को टच करूँ तो ये देता है इन्फेंट्री अटैक दोस्तों। तो फ़िलहाल मेरा लेवल 8 पे मैंने इसको अपडेट किया हुआ है, और मुझे अभी इसको लेवल 9 पे अपग्रेड करने के लिए करीब 52 और ऑप्स चाहिए। तो अभी वो मेरे पास नहीं है, जैसे हो जाएगा तो मैं इसको अपग्रेड करूँगा। तो फ़िलहाल ये मेरा इन्फेंट्री अटैक को 64% बढ़ाता है। जब भी मेरे इन्फेंट्री ट्रूप्स में से 10% ट्रूप्स या तो इंजर हो जाते हैं या मारे जाते हैं, या तो वो इन्फर्मर में जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। तो जैसे ही मेरे ट्रूप्स में से इन्फेंट्री के 10%, बस सिर्फ इन्फेंट्री के 10% जैसे माइनस होता है, तो 64% इन्फेंट्री अटैक आ जाता है, जो कि बाकी बचे हुए इन्फेंट्री सोल्जर होते हैं उन पे लागू होता है। तो अगर आपके पास इन्फेंट्री ज़्यादा है, या फिर आप इन्फेंट्री आपके ट्रूप्स में इन्फेंट्री फैलेंक्स में हो, या तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल अगर आप डिफेंस के लिए सोचते हो और अगर आपके पास तीनों टाइप के ट्रूप्स इक्वल अमाउंट में हैं, तो भी आप लॉजिकली देखो, तो अगर आप पे अटैक होता है तो आपके जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स होते हैं वो इन्फेंट्री ही होते हैं दोस्तों। आपके इन्फेंट्री पहले होते हैं, उसके बाद कैवलरी होता है, उसके बाद पीछे रेंज होता है। अगर आपने अपना ट्रूप्स को रेंज फैलेंक्स में सजा के रखा है, तो अभी जब अटैक शुरू होगा, जब आपके कोई अटैक करेगा तो सबसे पहले तो रेंज ही फेस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इन्फेंट्री आगे जाते हैं रेंज के। तो दोस्तों, इसका क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये होता है आपके फैलेंक्स। तो अभी मेरा कैवलरी फैलेंक्स पे है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कैवलरी पहले हैं, रेंज बाद में, थर्ड पे है इन्फेंट्री। अगर मैं इन्फेंट्री फैलेंक्स रखता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा इन्फेंट्री पहले आता है। जो भी अटैक करेगा तो सबसे पहले मेरा इन्फेंट्री फेस करेगा, वो भी इसी फॉर्मेशन में कि सामने 4 स्क्वाड इन्फेंट्री के होंगे रो के हिसाब से, और पीछे कॉलम के हिसाब से मेरे 2 कॉलम कैवलरी के होंगे, और एक चार चार जो होगा, एक रो में 4 जो होंगे स्क्वाड मेरे रेंज के होंगे, और उसके पीछे सीज के होंगे सेम फॉर्मेशन में। तो मान लीजिए आपने रेंज फैलेंक्स में रखा हुआ है अपने ट्रूप्स को, और आप पे कोई अटैक करता है या फिर आपने किसी पे अटैक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रेंज फैलेंक्स में मैंने रखा हुआ है ट्रूप्स को, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि मेरे रेंज पहले फेस करना चाहिए,
और मेरा दुश्मन जो है मैं इसको रखा हूँ कैवलरी फैलेंक्स में। पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको प्ले करने वाला हूँ, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैंने इसको प्ले किया, आप देख सकते हैं पीछे से मेरे कैवलरी और इन्फेंट्री रेंज के आगे आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए मेरे फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं वो कैवलरी और इन्फेंट्री रहेंगे। आप देख रहे हैं ना। मैं फिर से प्ले करता हूँ। मैं इसको फिर से प्ले करने जा रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए, अब ये रेंज फेलिंग्स में। अब ये बात याद रखिए दोस्तों, जब अटैक होता है, तो जब अटैक शुरू होता है तो कावलरी जो सबसे पीछे होता है, क्योंकि घोड़े तेज़ चलते हैं, कावलरी का स्पीड इन्फेंट्री और रेंज ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्रॉस करके जल्दी आगे पहुंचते हैं। ये चीज़ को नोटिस करना दोस्तों। अब मैं प्ले करता हूँ। अब देखिए कि कावलरी घोड़े जो हैं इन्फेंट्री को क्रॉस करके कितना जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, और एक ही साथ एक ही टाइम पे कावलरी और इन्फेंट्री दुश्मन के ट्रूप से टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे दोस्तों? इसका मतलब हम ये समझें दोस्तों कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा कैवलरी और इन्फेंट्री के जो फेमिलियर हैं उनको वॉल पे रखना ही होगा, क्योंकि यही हैं जो आपको जो भी अटैक होगा पहले फेस करेंगे। मैं अपना स्टेशन किया हुआ दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने भी यही किया है। मैंने जेमिंग ग्रेमलिन रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जेमिंग ग्रेमलिन जो है इन्फेंट्री बूस्ट देगा। तो इन्फेंट्री तो मेरा हर हाल में पहले ही फ्रंट लाइन ट्रूप है, तो कोई भी अटैक करेगा तो मेरा इन्फेंट्री पहले फेस करेगा, तो उसके अटैक बूस्ट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने इसको दिया हुआ है, इस वो भी प्राइस इसका है आर्मी टैलेंट। ये है, क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं इसका नाम। जैसे जेमिंग ग्रेवलिन है, ये गोल्ड देता है आपको। एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, ये गॉब्लिन। तो गॉब्लिन देता है हमें कावलरी अटैक। ये मेरा लेवल 9 पे है, तो ये 80% कावलरी अटैक देगा जब मेरे 10% ट्रूप गिर जाएंगे। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि जब भी कोई अटैक होगा तो आपके इन्फेंट्री और आपके कावलरी ट्रूप सबसे पहले फ्रंट लाइन ट्रूप होंगे जो कोई भी अटैक फेस करेंगे, तो इनको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेंज ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आपके पास आर्चर ज़्यादा हैं, तो आप ट्रिक्स्टर दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत काम का चीज़ है। अगर दुश्मन के पास अगर कावलरी है और आपके पास रेंज ज़्यादा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि 5 स्लॉट रहते हैं, और 5 स्लॉट में से मैंने बस 3 ही को अभी अनलॉक किया है। बाकी 2 को मैंने अनलॉक नहीं किया क्योंकि लॉक है। तो मैंने 3 को अनलॉक किया है, तो मैंने 3 ही फैमिलीज दिया है। और तो मैंने कावलरी के लिए गॉब्लिन को और इन्फेंट्री के लिए जेमिंग ग्रेमिन को दिया है। और एक तीसरा मैंने रखा हुआ है दोस्तों फेमिलियर। और ये बहुत स्पेशल फेमिलियर है, क्योंकि ये आपको आर्मी अटैक देता है, जो कि आपके फेमिलियर के जितने सारे भी हैं मॉन्स्टर्स, उनमें से कोई भी आर्मी अटैक नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, ये जैसे मेरे 10% ट्रूप्स गिरते हैं किसी भी ट्रूप्स के, किसी भी स्क्वाड के, तो ये मुझे आर्मी अटैक 90% बूस्ट देता है 8 सेकंड के लिए। तो अगर मैं बाकी के अटैक जो फेमिलियर है उनसे मिलाऊं, तो ये उनके साथ ऐड हो जाता है। तो जैसे मैं मान लीजिए इस मेरे कावलरी 10% ट्रूप्स गिरे, तो 80% अटैक मिल गया। और क्योंकि मेरे 10% ट्रूप्स गिर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला फेमिलियर भी टेल विंड पे अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब 90% अटैक, आर्मी अटैक भी ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा टोटल अटैक कितना हो गया, आर्मी अटैक 90 प्लस कावलरी अटैक 80, तो हो गया टोटल 170% कावलरी अटैक हो जा रहा है बूस्ट एक ही साथ में। और प्लस अगर आप मल्टीपल ट्रूप्स भेज रहे हैं, दूसरे टाइप के इन्फेंट्री अरेज भी भेज रहे हैं, तो ये उन पे भी एक्टिवेट होगा, उन पे भी काम करेगा। तो दोस्तों, ये तीनों मेरे पर्टिकुलर और स्पेशल
फ़ैमिलियर हैं, क्योंकि मैंने इनको अच्छे से अपग्रेड भी किया है। इनको छोड़ के एक और भी आता है जो टेम्पिसाइड में आता है दोस्तों, वो है स्टन करने का। और ये एक स्टनर है जो आपके दुश्मन के सबसे लार्जेस्ट ट्रूप साइज़ जो है उसको वो स्टन करेगा। तो मेरा अभी अच्छे से अपग्रेड नहीं है, तो जैसे ही मेरे 10% ट्रूप्स फॉल होते हैं, तो ये सामने वाले एनिमी स्क्वाड के सबसे लार्जेस्ट स्क्वाड जो होता है, कोई भी लार्जेस्ट ट्रूप होता है, कैवलरी हो या फिर रेंज हो, तो वो उसको 4.4 सेकंड के लिए, 4.4 सेकंड के लिए उसको स्टन कर देता है, माने वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर वो इनएक्टिव हो गए, इसका मतलब ये है कि जो उनका अटैक होगा आपके ऊपर काम नहीं करेगा, उनका डिफेंस भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो वल्नरेबल हो जाते हैं, वो उसके बाद आपके अटैक को रोकने के लिए काबिलियत खो बैठते हैं। तो वही टाइम होता है वो 4.4 सेकंड, जहाँ पे आपका मोरल क्रॉस कर जाता है दुश्मन के मोरल से। तो फिलहाल मैंने यही पाँचों एक्टिवेट करके रखे हैं। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जो वॉल के लिए फेमिलियर है, रेंज के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अटैक देता है ये ट्रिक्स्टर, और इन्फेंट्री के लिए होता है ये, इसका फियर स्पाइक है, आर्मी टैलेंट और जिमिंग रेमन है, और ये होता है बॉबी प्राइस गॉब्लिन का। और ये तीनों हैं आपके तीनों टाइप के ट्रूप्स के लिए। और इनको छोड़ के आपका आर्मी अटैक के लिए सबसे अच्छा होता है ग्रिफॉन। हालांकि इसको अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके ऑर्ब जो है बहुत ही कॉस्टली आते हैं और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये धीरे धीरे आपके हेलवेंड या फिर आपके जो केवी के आता है, तो किंगडम वर्सेस किंगडम खेल के आप इसको कमा सकते हैं। ये बहुत धीरे धीरे अपग्रेड होता है, तो इसीलिए मैं अब तक इसको लेवल 5 तक ही अपग्रेड कर चुका हूँ। और ये अभी सिर्फ 90% बूस्ट देता है 10% टूप्स गिरने पर 8 सेकंड के लिए दोस्तों। और अगर आप देखें इसको, अगर मैं पूरा देखूं 10 लेवल 10 पे, तो ये मुझे 200% आर्मी अटैक दे सकता है 10 सेकंड के लिए, जब 10% टॉप्स करते हैं। तो बहुत ही अच्छा फैमिली दोस्तों, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये आपका कैपेसिटी जो है बहुत बढ़ा देगा और दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आपका ये वाला जो गोल्डन ऑर्ब है, इसको सेव करना और सिर्फ इसी पे और इसी पे यूज़ करना। अनलेस आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो और आप खरीदे हुए फेमिलियर यूज़ करते हो, तो मैं बता देता हूँ, जो लोग भी खरीदे हुए फेमिलियर यूज़ करना पसंद करते हो, तो उनके लिए ये सही है बोनापेटी जो है, क्योंकि ये इनिशियल आर्मी इन्फेंट्री अटैक को जो टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमी स्क्वाड, हाँ, तो जो दुश्मन का सबसे बड़ा एनिमी स्क्वाड होगा, जब आपके 4% ट्रूप गिर जाएंगे, तो ये 600 गुना ज़्यादा परसेंट डैमेज करेगा अगर आपने इन्फेंट्री यूज़ किया है। तो ये खरीदे हुए फेमिलियर्स पे आता है सिर्फ दोस्तों, तो अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह से बोनापेटी हो गया। और अगर मैं ब्लैक विंग देखूँ, तो ठीक इसी तरह ये रेंज अटैक के लिए सेम टाइप के स्टैट्स प्रोवाइड करता है। और अगर मैं गारगांचुआ देखूँ, तो ठीक उसी तरह ये कावलरी के लिए सेम टाइप के स्टैट्स आपको दे सकता है। तो आप अगर ख़रीदते हैं और या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया फैमिलियर्स हैं दोस्तों, जो आपको वॉर जिताने की काबिलियत रखते हैं। तो फ़िलहाल अगर आपने 5वां स्लॉट अनलॉक कर लिया है दोस्तों, तो आप या तो उन दोनों में से बोनापेटी, या फिर अगर आप खरीदे हुए प्लेयर हैं यूज़ करते हैं, तो आप उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री टू प्ले प्लेयर हैं और आपका 2 स्लॉट अभी भी खाली है, और अगर आपने अनलॉक कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जेमिंग रेलिन, गॉब्लिन और ग्रिफोन को साथ आप एक स्टनर यूज़ कीजिए, जो कि होगा टेम्पिसाइड। तो आप उनके साथ टेम्पिसाइड को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये स्टंट अच्छा करता है दुश्मन के ट्रूप्स को। और जब ये फुल लेवल का हो जाएगा, तो ये 8 सेकंड के लिए सबको स्टन कर सकता है, दुश्मन के बड़े से बड़े स्क्वाड को। और आपका 5वां वाला आप रेंज अटैक यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि आपके पास कावलरी, इन्फेंट्री और रेंज तीनों के अटैक के लिए फेमिलियर है, और एक स्टनर है, और आपको एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए एक ग्रिफन है।
तो आप पाँचों में यही रखिए, और ये सबसे बेस्ट फ़ेमिलियर है जहाँ तक मेरी जानकारी है दोस्तों। आज के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो पे मैं कोई और अच्छा जानकारी आपको दूंगा, जो भी आप सजेस्ट करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये सारी इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ मेरे इंडियन भाइयों, और आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दुश्मन के इस गेम में छक्के छुड़ा दें और इंडियन गिल्ड्स का नाम रोशन करें। धन्यवाद।